मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर के बीच में जो डिबेट हुआ, मैं आपको वीडियो के शुरू में ही इस बात को क्लियर कर दूं, ये जो इतना बड़ा बहस हुआ है, ये जो डिबेट हुआ है, ये डिबेट किसी धर्म को लेकर नहीं है। ये बहस हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं है, बल्कि ये बहस, ये डिबेट नास्तिक और आस्तिक के बीच की थी। वीडियो के शुरू में मैंने इसलिए इस बात को क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बहस को अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए शुरू में क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो गॉड को मानते हैं, हम तो भगवान को मानते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग अलग अलग थ्योरी जो है अपना अपना बना रहे हैं, और बहुत सारे छोटी सोच के लोग ऐसे हैं जो इसे धर्म से जोड़ रहे हैं। तो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता दूं, ये जो मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर के बीच में जो डिबेट हुआ था, वो किसी धर्म को लेकर नहीं हुआ था। इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए अपने मन से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनकी आस्था किसी भी धर्म को लेकर नहीं है, वो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते। यानी कि जावेद अख्तर नास्तिक के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए ये डिबेट रखा गया था एक नास्तिक और एक आस्तिक के बीच में। तो मुफ्ती साहब ने बाकायदा लॉजिक के साथ जावेद अख्तर के सामने वो सारी चीजें रखी, और जावेद अख्तर मुफ्ती साहब के बात से सहमत भी होते दिखे। मुफ्ती साहब की इस डिबेट में जो सबसे कमाल की बात मुझे लगी, वो ये लगी कि उन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया में इबिल ना हो, बुराई ना हो, तो लोग गुड को कैसे समझेंगे, अच्छाई को कैसे समझेंगे। मतलब अगर इस दुनिया में इबिल ना हो तो लोग गुड को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर जुल्म ना हो तो इंसाफ को आप कैसे समझेंगे। तो मुफ्ती साहब ने जो भी जवाब दिया वो लॉजिक के साथ दिया, पर वो कहते हैं ना कि छोटी मानसिकता के लोग हमेशा बात को उल्टा ही समझते हैं। कुछ लोग इसे जो है हिंदू मुस्लिम के बीच का डिबेट जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये डिबेट सिर्फ आस्तिक और नास्तिक के बीच की थी। बहुत सारे लोग हैं जो इस बहस को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये डिबेट क्यों हुआ था। इस डिबेट के पहले जावेद अख्तर किसी भी धर्म में वो विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इस डिबेट के बाद उनकी सोच जो है वो बदली है, और मुफ्ती साहब ने कमाल का जवाब दिया, कमाल का बहस किया, और मुफ्ती साहब ने दुनिया वालों को बता दिया, जो लोग ये कहते रहते हैं ना कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है, आखिर मदरसों में क्या बताया जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई देख लो, मदरसों में ये ज्ञान दिया जाता है। मदरसे के बच्चे आप जाहिल, अनपढ़, गंवार कहकर उनको टाल नहीं सकते। देखिए मदरसों में किस तरह का ज्ञान दिया जाता है। इस डिबेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो लोग समझ गए होंगे कि आखिर मदरसों में क्या सिखाया जाता है, आखिर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। आज का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियां रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा।